आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अभी कर रही हूँ आफ्टरनून में स्टार्ट 3 बजे, और मैं जा रही हूँ पार्लर। मैंने बताया था ना कि उस दिन हेयर ट्रीटमेंट ही कराया था, वैक्सिंग रह गई थी और फिर 2-3 दिन के बाद मुझे निकलना है। तो फिर मैंने आज का अपॉइंटमेंट एक हफ़्ता पहले से लेके रखा था, तो बस मैं अभी जा रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और खाना वाना सब हो गया है। तो सुबह से तो मैं ऐसे एकदम मतलब घर का गाउन पहन के ऐसे जैसे पूरा बाई बन के मैं काम में लगी हुई थी, और अब मस्त रेडी हो गया, अभी मैं जा रही हूँ। वैसे आज जल्दी आ जाऊँगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, शायद 1 आध घंटे में आ जाऊँ। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं पार्लर पहुंच चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप रूम में जाके चेंज कर लो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग शूट करने लगी। मैं जा रही हूँ घर, हो गया मेरा थ्रेडिंग भी हो गया है और अपना लेस वैक्स हो गया है। तो फाइनली अभी पार्लर का काम हुआ खत्म, लेकिन लिप शेड से थोड़ा हाथ लग के ना वैसा लग रहा है, तो बस एक बार फेस क्लीन करना पड़े। तो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तो चलिए घर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की चोरी पकड़ी गई है, वो मैं गलती से टाइम से पहुँच गई घर पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए पकड़े गए, चोरी पकड़े तुम्हारी गए। वजह से दोनों बोलते रहते हो। तो ये लोग सारे पकड़े गए हैं, ये देखिए सारे ये जो लोग हैं ये पिज्जा खा रहे हैं मुझसे छुपके। और ये देखिए ये अभी इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही है कि हम पकड़े कैसे गए। सोच रहे थे चुपचाप मंगा के खा लेंगे। था ना ऐसे प्लान आपका? चोरी पकड़ी गई ना आपकी? सॉस प्लीज। मनीष जी जरा अपना फेस इधर दिखाइए, उधर कहाँ छुपके उधर को मुंह करके खड़े हो? सीन दो भाई। बताइए ना क्या हुआ है, की वजह से पकड़े गए। बताइए ना कैसे पकड़े गए? हॉटस्टार पे नया वीडियो आया जी, हॉटस्टार पे उससे मंगवाया हमने। अच्छा ये देखिए ये चोर है हमारे घर के। वो तो मैं अंदर से उठ के आ गई, इन्होंने पहले से ऑर्डर कर रखा होगा ना। तो खा ले थोड़ा सा। मैं को नहीं खाना तुम्हारा पिज्जा। ये देखिए मुझे बोलते हैं मम्मा आप दरवाजा मत खोलो, ठीक है? तो ये कर रहे हैं ये लोग बैठ के यहाँ पे, मतलब ये चाहते हैं कि मैं घर से बाहर ही रहूं ताकि इनको कुछ कुछ खाने को मिलता रहे। हम लोग आए थे शॉपिंग करने, और मेहंदी के लिए जो मुझे लेना था वो ले लिया है। अभी सोच रही हूँ कि दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, मतलब आज नहीं, अभी तो फिटिंग के लिए छोड़ा है मैंने। और मैं ना जो भी सूट कभी भी खरीदने होते हैं ना वो यहीं से खरीदती हूँ। ये है सहेली सिल्क चौक पे है, तो आप लोग ना यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी इनके पास में वैरायटी है। मैं साड़ी लेती हूँ तो वो भी इन्हीं से लेती हूँ। इनकी 2-3 शॉप है ये एक साथ ना, और जब मुझे सूट खरीदना होता है वो भी मैं यहीं से लेती हूँ। आप लोगों को मेरा येलो सूट काफ़ी पसंद आया था जो मैंने तैरी के एनुअल डे में पहना था, तो वो भी मैंने यहाँ से ही लिया था, मैंने मेरी फ्रेंड ने दोनों ने। और अभी भी जो मैंने लिया है मेहंदी के लिए ग्रीन कलर में, वो भी यहाँ से लिया है। तो आप लोग ना ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो बस उसके बाद में मेरी घड़ी में हो गए थे सेल ख़त्म, तो मैं वो चेंज कराने के लिए लेके आई थी यहाँ पे। हमने ये शॉप काफ़ी देर तक ढूंढी, तब जाके हमको ये शॉप मिली है। मतलब पहले आए हैं इस पर, लेकिन ये लाइन में समझ नहीं आ रहा था ये आगे है थोड़ा कि पीछे है, तो फिर हम लोग चलते चलते पहुँचे। तो फाइनली हमको शॉप मिली और मेरी घड़ी का सेल हो गया है चेंज, क्योंकि अभी फिर जाना है। तो और घड़ी ना ज़रूरी होती है, मतलब चाहिए ही चाहिए होती है पहनने के लिए। तो आज व्लॉगिंग ज़्यादा हुई क्या नहीं, मतलब मैं व्लॉग कर ही रही थी। फिर मैंने शाम के टाइम एक कमेंट देखा जिसकी वजह से थोड़ा मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैंने रात के टाइम व्लॉगिंग नहीं की। बस मैंने कहा यार क्या है यार, कुछ भी लोग बोलते हैं। मैं आप लोग मुझे बताना, सही से ही बताना। देखो मैं आगे का व्लॉग ना अभी कंटिन्यू नहीं किया आज, अभी तो मतलब मेरे सभी काम हो चुके हैं। तो मैं अभी बात करने ही आप लोगों से बैठी हूँ। आप लोग ये बताइए कि अभी आप लोगों को मेरे ब्लॉग में ऐसा क्या ओवर एक्टिंग लग रही है, कि मतलब कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ? आप लोगों को ऐसा क्या लग रहा है, मतलब सही में? और उनको ना आंटी ने, जो जमुना आंटी है, उन्होंने सही रिप्लाई किया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रिप्लाई देख के कि चलो किसी को तो ये आया कि मतलब मेरी इससे बोले आंटी। मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगा जब आंटी ने उनको अच्छा रिप्लाई कर रखा, और काफ़ी बड़ा रिप्लाई उन्होंने कर रखा है। देखो मैं जब तक नॉर्मल दिखा रही थी कि मतलब घर घर का दिखा रही थी और किचन का दिखा रही थी, तब आप लोगों को हो रहा था कि मैं थोड़ा बाहर का भी दिखाऊं, सब चीज़ें दिखाऊं, सब कुछ करूं। अभी मैंने सब चीज़ें दिखाना स्टार्ट किया तो आपको उस चीज़ का बुरा लगने लगा, उस चीज़ का आपको लग रहा है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? इस वजह से आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते भी नहीं हैं। बहुत सारे ब्लॉग हैं जिनको मतलब कि मिर्ची मसाला चटपटा चाहिए,
और वो मेरे ब्लॉग में शायद मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी नॉर्मल सी लाइफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। बाहर भी कहीं जाती थी तो मैं ज़्यादा कुछ दिखाती ही नहीं थी। मेरे को लगता था कि ठीक है यार, मतलब देखो घूमने गए वहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं मार्केट में या कहीं भी कभी कोई व्लॉग नहीं बनाती थी। लेकिन अभी मैंने आप लोगों के कहने से ही स्टार्ट किया था। आप लोगों ने बोला जहाँ भी जाते हो, जो भी खाते पीते हो, जो भी करते हो वो सब दिखाइए, क्योंकि सभी लोग वैसा ही करते हैं। तो फिर मैंने दिखाना स्टार्ट किया, जो भी हो रहा है वो सब करना स्टार्ट किया। और एक्चुअली ना वो हमारे घर में रियल में होता है जो मैं दिखा रही हूँ। वो तो आप लोगों को ये ना लगे मतलब कि मैं नॉर्मली चीज़ें दिखाती थी सिर्फ किचन का, और ये सभी मैं आप लोगों को दिखाती थी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा चाहिए कि मतलब सभी कुछ दिखाया जाए कि घर में कैसे रहते हैं, कितनी मस्ती होती है, क्या मतलब कि छोटी छोटी बात पे क्यूट से जैसे मोमेंट होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ भी आप उसको समझ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा तो खैर वो नहीं होता है, वो एक मतलब कि क्यूट सी फाइट होती है ना कपल के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, वैसे वाला सीन रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। आप मुझे ये बताइए उससे अलग मैंने आपको क्या गलत दिखाया है? क्या मैं ऐसा दिखा रही हूँ आप लोगों को जिससे लग रहा है कि ओवर एक्टिंग हो रही है? या तो आप लोग बोल दीजिए कि वो बोरिंग से, आप लोगों को बोरिंग लगते थे ना मेरे ब्लॉग की, बस किचन का दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, बाहर का दिखा रहे हो, या तो मैं वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने भी थोड़ा चेंज किया है, हो सकता है कि इसलिए भी मैंने चेंज किया कि चलो यार सभी चीज़ें दिखाना स्टार्ट करते हैं। क्या पता मेरे व्यूज़ इसीलिए कम थे, मेरे फॉलोअर ये सब्सक्राइबर इसीलिए कम थे क्योंकि मैं सब कुछ नहीं दिखाती थी, जितना लिमिटेड चीज़ें ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। अब आप लोगों को अगर सभी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए अगर ओवर एक्टिंग बोलेंगे तो फिर मुझे भी बुरा लगेगा। और देखो अगर आप लिखना जानते हैं तो बोलना तो मैं भी जानती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं चुप रहूँगी आप लोग मुझे कुछ बोलेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आंटी का कमेंट देख के तो मुझे मतलब सच में बहुत अच्छा जेन्युइन, जैसे कि बबीता शर्मा जी हैं जो हरिद्वार से हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनको मेरी हेल्थ की चिंता हुई, उन्होंने बोला कि मैं दिखाऊं। उसके अलावा रीचा करके हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, अभी देखा उनका तो मैंने कमेंट, उन्होंने भी हेल्थ के बारे में बोला कि उनके भी बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं वो भी। आई थिंक अभी कुछ टाइम से वो करने लगे हैं, बट मुझे उनके कमेंट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और एक जो है एक आया था मुझे लुधियाना से एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला भी था कि ब्लॉग में मेरा नाम लेना, तो मैं अभी वही चेक कर रही हूँ कहाँ था उनका। हाँ, सरबजीत कौर जी हैं, तो फ्रॉम लुधियाना उन्होंने लिखा था कि ब्लॉग में मेरा नाम लेना। तो थैंक यू, आपके भी कमेंट्स मैं देखती हूँ, अच्छे कमेंट्स होते हैं आपके भी, सभी के अच्छे होते हैं, देखो ऐसा नहीं है। जैसे कि बबीता शर्मा जी जो हैं जो गुलाबपुरा से है राजस्थान से, वो अभी भीलवाड़ा में है इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है। मेरी मम्मी देखती है, लाइव देखती है, और वो तो जा भी चुकी हैं 2-3 बार कथा में। मेरे आसपास होती तो शायद मैं भी चली जाती, बट मेरे आसपास वैसा है नहीं, और इतने घंटे या 1-2 दिन के लिए मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, वो वाली चीज़ भी है। मुस्कान करके था, वैसे उन्होंने पूछा था कि आप किस चीज़ के फास्ट रखते हो, तो मैंने वैसे लिखा है वहाँ पे भी, तो मैं मंडे का और फ्राइडे का फास्ट रखती हूँ। मंडे शिव जी के और फ्राइडे वैभवलक्ष्मी के, क्योंकि फ्राइडे में संतोषी माता के भी फास्ट रखे जाते हैं, तो मैं उनका रखती हूँ। पूजा गर्ग जी हैं, उनके मुझे भले ही हेलो का मैसेज आए, लेकिन एक कमेंट उनका डेली होता है। वैशाली का भी हमेशा होता है, जो कि यहीं से हैं, वो तो मुंबई से, थाने से। सुमन शर्मा जी का भी होता है, कुछ गलत बोलूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नरगिस मिर्ज़ा, उनका भी होता है। सरबजीत कौर जी का मैंने बता दिया है। आजकल अंजू सैनी करके हैं, उनका भी आ रहा है। एक कुछ तो मतलब अजीब सी आईडी है, उनका मुझे नहीं समझ में आया कि क्या आईडी है वो। अनुराधा अरोड़ा जी का भी हमेशा आता है। बबीता शर्मा जी का भी, भले उनको जय श्री कृष्ण लिख गया है, बट उनका कमेंट ज़रूर होता है। और हमारी प्यारी आंटी जमुना आंटी का तो होता ही है, और बड़े प्यारे प्यारे मतलब एकदम बड़ा बहुत अच्छा उनका मैसेज होता है, वो पसंद आता है मुझे। तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स होते हैं। चांद कालिया करके भी एक तो कोई आईडी है, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, अगली बार आप कमेंट करेंगे तो अपना नाम बताइएगा मुझे। उनका भी कमेंट हमेशा आता है। आज थोड़े कुछ कम हैं, वरना तो कमेंट्स तो काफ़ी सारे आते हैं। और ये अमित कुमार नाम से ये आईडी है जिन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ है ओवर एक्टिंग वाला, तो मैंने सोचा कि चलो बताते हैं आप लोगों को। और आंटी जी ने काफ़ी अच्छा उनको रिप्लाई किया हुआ है, तो थैंक यू सो मच आंटी जी।
आपसे बात करते करते मैं आंटी को ही रिप्लाई कर रही हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है, किस किस को ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो अभी दिखा रही हूँ वो अच्छा है, या जिसको लगता है कि वो सही नहीं है वो भी मुझे बताएं। अगर आप लोगों को ये है कि सिर्फ मैं किचन का और घर का दिखाऊं, बाहर का ना दिखाऊं, तो मैं नहीं दिखाऊंगी। अब इंसान की लाइफ में जो चलता है वो तो वो दिखाएगा ही। मेरी लाइफ ऐसी ही है, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है। तो प्लीज़ उसको गलत तरीके से ना बोलिए, ना खुद परेशान होइए, ना दूसरों को कीजिए। मैं भी अपना घर परिवार, अपने बच्चे संभाल रही हूँ, और उसके साथ साथ अगर मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अपने लिए कुछ कर रही हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। चलो छोड़िए, बहुत हो गई उनके बारे में बातें। आज देखिए, आज मैंने थ्रेडिंग कराया है। थ्रेडिंग कराते और लिप्स कराते मेरा लुक एकदम चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है अपना, क्योंकि जब से मेरे हेयर ट्रीटमेंट हुआ था मैंने हेयर वॉश ही नहीं किया था। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप तो देखिए कितने शाइन कर रहे हैं मेरे बाल, काफ़ी अच्छा ये रहा मेरा एक्सपीरियंस ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी जो है मेरी शॉपिंग हो गई है, ऑलमोस्ट तो हो गई है। तो या तो मैं मंडे में शॉपिंग दिखाऊंगी, क्योंकि कल संडे है और कल मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि हमारे जाने के ज़्यादा दिन नहीं ही रहे हैं। उसके बाद मनीष का फिर ऑफिस रहेगा, तो पैकिंग हो ही नहीं पाएगी। तो मिलके जो है जितना हो सकता है कल पैकिंग कर लेते हैं, और देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल आप लोगों को शॉपिंग दिखा दूँ, क्योंकि पैकिंग करूँगी तो सामान तो बैग में जाएगा। तो कल मैं देखती हूँ, कल आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, परसों मैं पैकिंग का दिखाती हूँ आप लोगों के। तो इस तरीके से करके मैं अपना ब्लॉग दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और क्या क्या चीज़ आप लोगों को अच्छी लगने वाली है वो बताना मुझे। तो चलिए फिर अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही नहीं, कल ही मिलेंगे। बाय बाय।